गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके लिए स्पेशल एक चीज़ बनाने वाले हैं जिसका नाम है सिंधी सादी कोकी। ये आप देख रहे हैं, ये आटा है, सूजी, अजवाइन, काली मिर्च, नमक, घी। ये जो काली मिर्च है इसको हम अभी बारीक बारीक पीसेंगे। पीसने के बाद ये सब इसमें डालेंगे। क्वांटिटी स्वाद अनुसार रहता है, पर फिर भी आपको बता दूं, 1 चम्मच सूजी, 1/4 चम्मच अजवाइन, 1/4 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा काली मिर्च और नमक स्वाद अनुसार, तेल 2 चम्मच। जनरली हम तेल या घी दोनों में से एक चीज़ लेते हैं। ये सब मिला करके इसका मोयन करेंगे। अब हम काली मिर्च को कूटते हैं और उसमें से इसमें डालेंगे, फिर इसको गूँधेंगे, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हम इसको से कूट कूट के बारीक करेंगे और बारीक करने के बाद इसको वापस हम यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे थोड़ी सी काली मिर्च जो कि दरदरी कूटी है, बहुत बारीक नहीं कूटी है, वो ले लिए। अब ये सब चीज़ें हम इसे मिलाना चालू करेंगे। सबसे पहले जो सूजी है वो 2 चम्मच से ज़्यादा आपको लेनी है। अजवाइन 1/4 चम्मच, काली मिर्च लगभग 1/4 चम्मच से ज़्यादा जो मैंने आपको बताई थी। इसमें कुछ 2-4 दाने मैंने साबुत भी छोड़े, थोड़ी सी और डाल लेते हैं क्योंकि मुझे पसंद है। नमक स्वादानुसार है। यहाँ पे मैं सीधा नमक यूज़ कर रहा हूँ, आप आयोडीन वाला नमक भी यूज़ कर सकते हैं। अब चाहे तो पहले ही मिला के तेल डालें, या पहले तेल डाल के भी मिला सकते हैं। तेल में या घी जो आपको मोयन के लिए चाहिए हो वो आप डाल सकते हैं। क्योंकि मेरा चम्मच छोटा है तो लगभग मैं 2 से 3 चम्मच इसमें तेल डालूँगा। आप 2 चम्मच भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग आप कितना बना रहे हैं। इससे लगभग 3 या 4 हमारे कुकी तैयार होंगे। तेल और घी के लिए आपको कन्फ्यूज़न हो तो सबसे अच्छा जो पैमाना है वो देखिए कि ऐसे बाइंडिंग उसकी हो जाए, बस उतना ही मिलाना है, तो ये भुरभुरा के टूट जाए। ठीक है, बहुत ज़्यादा भी मत मिलाइएगा उससे फिर बाद में गूंदने के बाद दिक्कत होगी, ग्लूटन ढंग से नहीं बन पाएगा। तो नॉर्मल आटे से थोड़ा सा आप टाइट गूंदिएगा, बहुत ज़्यादा भी नहीं। मतलब नॉर्मल में आप ऐसे करेंगे पच से अंदर चली जाती है उंगली, ये थोड़ा सा दबाना पड़ रहा है। ठीक है, अब इसके हम 3-4 बॉल्स बनाते हैं। और पुरानी जो कुकी की वीडियोस देख चुके हैं उनके लिए कि आटा गूंदना मैंने नहीं दिखाया है, क्योंकि ऑलमोस्ट लगभग यही है उसमें कि थोड़ा सा पानी आप मिलाते रहिए जब तक कि ये गूंद नहीं जाता है। अब हम इसके पेड़े बना करके सेकेंगे, तो मैं डायरेक्टली आपको पेड़े सेकते हुए अब दिखाता हूँ। तो जी हमारे पेड़े तैयार हैं। मैंने ज़्यादा नहीं बनाए, 3 पेड़े बनाए हैं। और तवे पे आप ऐसे देखेंगे हल्का गर्म होने लग गया, तो उसके बाद इसको थोड़ा सा मंदा करेंगे क्योंकि हमें ये ज़्यादा सेकने होते हैं। और साथ में चाय बना रहे हैं भाई, क्योंकि अदरक वाली चाय का तो मज़ा आता ही है। जितना आपकी तवे पे जगह हो उतना आप इनको रखते जाइए। जैसे जो लोग लिट्टी चोखा बनाना जानते होंगे तो उनको पता होगा, पर उतना नहीं सेकना, उसे थोड़ा सा कम सेकना होता है ताकि इसकी हम रोटी बेल सकें। अब देखिए इसमें तेल इसके अंदर मोयन में है, तो देखिए फिसल भी रहा है, तो ये अच्छा भी है। ठीक है, जैसे ये होगा दोनों तरफ से सिकेगा तो मैं फिर थोड़ा सा इसको फ्लैटन करूँगा। उसके बाद हम यहाँ पर इसको बेलेंगे। आप बेलने में अगर दिक्कत आती है, चिपकता है, तो तेल या फिर आटे का भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये सेकने के बाद नेक्स्ट स्टेप मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं ये लगभग मैंने दोनों तरफ से सेक दिया। थोड़ा सा इनको बीच में दबाएंगे। ठीक है, वैसे तो जो साइड की सतह होती है वहाँ पर भी आप सेक सकते हैं, पर हम उतना नहीं कर रहे हैं, बस इनको ऐसा थोड़ा सा यहाँ पर फ्लैटन करेंगे। ठीक है, और फिर इसको पलटेंगे, जैसे टिक्की भी आप करते हैं ना थोड़ा। बस फ़र्क इनमें और लिट्टी चोखे में सिर्फ इतना ही आता है कि जनाब ये जो है ना चीज़ अभी इसमें आ ही नहीं रही है, इतना तो चल रहा है, कोई बात नहीं, मैं उसको हाथ से कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे चाय भी रेडी है। इसमें बनने वाला समय मैक्सिमम 10 मिनट है, और आपको ऐसा नहीं आटा ग्लूटन होने के लिए लंबे समय तक छोड़ना है, इतना टाइम लगता ही नहीं है। तो इसको भी मैंने दोनों हाथ से कर लिया। हाथ से पलटने में जो मज़ा है ना और किसी चीज़ में नहीं है। तो लगभग जहाँ तक मेरे को नज़र आ रहा है ये थोड़ा क्रिस्पी हो चुका है। ज़्यादा स्वाद के लिए जितना ज़्यादा क्रिस्पी करेंगे उतना ज़्यादा टेस्टी बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इसको बेलने का है, बेल के दिखाते हैं, फिर इसका टेस्ट करते हैं, रिव्यू करते हैं माता जी कितने नंबर देते हैं आज। देखिए लगभग मैंने इतना क्रिस्पी किया, ऐसे ज़्यादा भी किया जा सकता है, पर क्योंकि मॉम के लिए बना रहा हूँ तो थोड़ा सा मैं मुलायम छोड़ूंगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा तवा वापस गर्म है। थोड़ा सा आँच बढ़ाई थोड़ी देर के लिए ताकि तवा गर्म हो। पर मेन जो इसकी ट्रिक है वो यही है कि इसको आप मंदी आँच पे सेकिएगा। तो अब हम इसको एक को उठा करके बेलेंगे यहाँ पर, और फिर यहाँ सेकेंगे। बेलना तो सबको आता ही है, तो आइए सेकते हैं और बताते हैं आपको। ये हमने
बेल लिया है। आप कोई थिकनेस पूछेगा तो रोटी से थोड़ी सी मोटी, परांठे की लगभग जितनी परत आप रख सकते हैं। और ये शेप पे अभी ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है? बनते बनते गोल भी होता है, जैसी शेप में आपको खाना हो ट्रायंगल में। बस इसको उठाना है और जनाब यहाँ पर आराम से डाल देना है और इसको दोनों तरफ से अच्छे से सिकने देना है। उसके बाद इसमें घी डालना है और बाद में बटर वटर साथ चाय के साथ खा सकते हैं। तो जी दूसरा भी तैयार है, एक बन चुका है। तो फिर अब हम जो है दोनों तरफ से लगभग सिक चुका है, पर हम थोड़ा सा और इसको करारा करने के लिए सीख रहे हैं। अब हम लेके चलते हैं माता जी के पास एक सर्विंग के लिए, उनको देते हैं सरप्राइज़। वैसे इसका चटनी की ज़रूरत नहीं है, चाय के साथ खा जाता है, पर फिर भी देखते हैं मम्मी क्या बोलती हैं। तो चलते हैं मम्मी जी के पास। गुड मॉर्निंग मम्मी जी, क्या कर रहे हो? ये लो आपके लिए सरप्राइज, आज खाओ और बताओ कैसा है। ये क्या है बताओ? इनकी कोकी लग रही है आज। अच्छा, सिंधियों में इसकी क्या खास इम्पोर्टेंस है? भाई सुबह सुबह ये मिल जाए चाय के साथ, कहने ही क्या। चलो ठीक है, टेस्ट करके बताओ कैसा लगा, कितने नंबर दोगे 10 में से? और आप बनाते तो क्या अलग रखते? मैं बनाती तो वैसे तो लग रहा है आज तो मेरी जैसी बनी है। टेस्ट करके बताती हूँ कैसी है। अच्छी लग रही है। 10 में से कितने नंबर? 9.5 नंबर तो मिल जाने चाहिए, क्योंकि सिर्फ अगर टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती तो सेम मेरे जैसी लगती। अच्छा, गोल होती तो हाँ, ज़्यादा अच्छी लगती। थोड़ी गोल होती और थोड़ी थिक होती। अच्छा, और मोटी के लिए, हाँ, ठीक ठीक। बाकी बिल्कुल लग रहा है कि आज मेरे हाथ से बने हैं। ठीक है, थैंक यू मम्मी जी, एंजॉय करो ब्रेकफास्ट।